अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस प्लेलिस्ट शुरू की हुई है सीएसएस की और हम ग्रिड के लेक्चर्स में हैं। आज के इस ग्रिड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमने पोजीशन कैसे करना है अपनी आइटम्स को ग्रिड की मदद के साथ, ठीक है। डिफरेंट पोजीशनिंग कैसे करनी है हमने, ठीक है। स्पैन का कीवर्ड का क्या काम होगा, और उसके अलावा ग्रिड एरिया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रिड एरिया भी एक चीज़ होती है, उसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने देख लिया है कि आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस ग्रिड का एक सब टॉपिक पोजीशनिंग ग्रिड आइटम पढ़ना है। और वो किससे पढ़ना है? ग्रिड लाइन से। यानी ग्रिड लाइन से हम किसी भी ग्रिड के आइटम को अपने मुताबिक किसी जगह पे रखना चाहें, यानी पूरे पेज के अंदर हम सपोज यहाँ पे रखना चाहें एक ग्रिड आइटम, तो हम ग्रिड लाइंस की मदद के साथ कैसे कर सकते हैं। और ग्रिड लाइंस क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ठीक है। तो ग्रिड लाइन यानी कि ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज के जो मैट्रिक्स हैं, उनको यूज करते हुए हमने अगर कोई आइटम यहाँ पे रखनी है, कोई आइटम यहाँ पे रखनी है, कोई आइटम यहाँ पे रखनी है, ठीक अरे कहना क्या चाहते हो? है। तो ग्रिड को यूज करते हुए हम वो कैसे कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हमने वो पढ़ना है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको आपने ध्यान से देखना है। जो चीज समझ नहीं आएगी आपने कमेंट्स में पूछना है, उसका जवाब मैं अगली वीडियो में भी दूंगा। और अगर आपके पास कोड है तो आप वो फेसबुक स्मैश कोड कम्युनिटी पे भी डाल सकते हैं, उसमें भी मैं आपका जवाब दूंगा आपका कोड चेक करके। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन के इस लेक्चर में हमने ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो, जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी। इसके साथ हमारे पास है जी कि हम इसको स्टार्ट और एंड लाइंस बता सकते हैं कि यार ग्रिड कॉलम यहाँ से स्टार्ट करो, इस लाइन से स्टार्ट करो, इस लाइन तक खत्म कर दो। ग्रिड रो इस लाइन से स्टार्ट करो, इस लाइन तक खत्म कर दो। यानी कि उसका एक स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी एंडिंग पोजीशन बतानी है, रोज में भी और कॉलम में भी। तब आप एक स्पेसिफाई कर सकते हैं एक एरिया को जिसके अंदर आपने कोई काम करना है। मतलब कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जिसमें लाइन वाइज चीज़ें नहीं होती हैं। आपको पेज के सेंटर में एक चीज़ चाहिए, पेज के इस साइड पे एक चीज़ चाहिए, तो वो आप ग्रिड आइटम के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि ग्रिड लाइंस को नेम दे देना है, यानी कि उनको उस डिव को कोई क्लास दे देनी है, उसके बाद उसको लाइंस दे देनी है, रेफरेंस दे देना है, उसकी पोजीशन बता देनी है कि भाई इतने कॉलम से इतने कॉलम तक ये कर दो, इतने रोज से इतने रोज तक इसको कर दो। एक यानी कि चार दीवारी उसकी डिफाइन कर देनी है, तो वो उसमें बखूबी आपका काम कर देगी। उसके बाद हमारे पास इसका ही इन सारी चीज़ों का एक शॉर्ट हैंड रूल है जो हम लेक्चर के एंड पे पढ़ेंगे, और आपके कमेंट्स में भी था कि ग्रिड एरिया को डिफाइन कर दें, तो इसलिए एक ग्रिड एरिया को इसके अंदर लेकर आया गया है। तो ग्रिड एरिया में हम इस सारे का एक शॉर्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, तो एक ही लाइन में हम इस पूरे लेक्चर को यानी कह लें कंपाइल कर लेंगे। एक ही लाइन से पूरा लेक्चर हमारा आज का सॉर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा हम इसको अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ और प्लेस सेल्फ, ठीक है। इस तरह की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज भी हमने ऑलरेडी ये पढ़ी भी हुई है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको और डीपली देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी। ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, ये हमें कंट्रोल देता है कॉलम्स के ऊपर कि हमने कहाँ से शुरू करना है, कॉलम को कहाँ पे छोड़ना है, कितने कॉलम बीच में खाली छोड़ने हैं, क्या सीन करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका शॉर्ट हैंड रूल भी पढ़ेंगे हम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें हमने एक डिव बनाई और उसको हमने एक क्लास दे दी ग्रिड आइटम 1 के नाम से। उसके बाद हमने उसको एक प्रॉपर्टी दी ग्रिड कॉलम स्टार्ट, यानी इसको हम बता रहे हैं कि तुम्हारे कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा है ना, ग्रिड 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम बना देता है ग्रिड। तो स्टार्ट उसको बताया कि आपने 1 से स्टार्ट नहीं लेना, आपने 2 से स्टार्ट लेना है। फिर उसको बताया खत्म कहाँ पे होना है, उसको कहा चौथे पे खत्म होना है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम एक लाइन में भी कर सकते थे। हम लिखते ग्रिड कॉलम 2/4, यानी 2 से स्टार्ट हो जाओ और 4 पे खत्म हो जाओ। ये ग्रिड कॉलम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रिड एरिया पे हम बाद में आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ही अब ग्रिड कॉलम पढ़ लिया, तो ग्रिड रो में क्या होता है अभी आपको, मुझे पता है समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम अभी आगे जाएंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। ग्रिड रो प्रॉपर्टी में भी इसी तरह है कि हमें रो के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है और हम उसका स्टार्ट और एंड बता देते हैं कि भाई ग्रिड रो से हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। वही हमने ग्रिड आइटम 1 लिया हुआ, उसको हमने स्टार्ट कहा कि 2 से स्टार्ट करना है। पहली रो से आपने स्टार्ट नहीं करना, 2 से स्टार्ट करना है और चौथी पे आपने एंड हो जाना है, ठीक है। इसी का भी शॉर्ट हैंड रूल क्या है, ग्रिड रो लिखा 2/4। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। अब हमने इसको एग्जाम्पल के अंदर देखना ताकि आपको और ज़रा डीपली समझ आए। अब ये एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। जैसे आपको पता है कंसोल से अगर हम ग्रिड खोल दें ग्रिड व्यू, तो इस तरह की लाइंस बन जाती हैं।
अब ये सपोज करें एक लाइन बनी है, इसमें कोई डाटा नहीं है, पर आपको इस जगह पे एक डाटा शो करना है, तो उसके लिए आप एक डिव लेंगे। ठीक है, डिव को कहेंगे कि ग्रिड रो 2/4। 2/4 का मतलब है 2 से स्टार्ट हो जाओ और 4 पे खत्म। अब ये देखें, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो और ये चौथी रो है। तो उसने क्या कहा है, 2 से स्टार्ट होना है, तो ये 2 से यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 4 पे खत्म हो जाना है। 3 और 4 वो यहाँ पे खत्म हो गया, यानी ये दूसरी रो से स्टार्ट होना है, 4 पे खत्म हो जाना है। इसी तरह कॉलम के लिए हमने कहा कि 1 से स्टार्ट होना है और 4 पे खत्म हो जाना है हमने। ठीक है, तो ये पहला कॉलम ही है ना, तो इस पहले कॉलम से वो स्टार्ट हुआ है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे वो जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसको हमने एक, देखें, चार दीवारी दे दी। पहले हमने ऊपर नीचे की दीवारी दी और फिर हमने लेफ्ट राइट की दी, चार दीवारी होगी। और उसको अब एक प्री डिफाइंड एरिया मिल गया जिसके अंदर वो डाटा शो होगा, जो भी आप इस ग्रिड के इस डिव के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है। अब जैसे अगर हमने इसको 4 पे ख़त्म होने का कहा है, लेकिन 2 से वो स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन एंडिंग पे एक चीज़ सिर्फ नोट कर लें, 4 पे अगर उसको ख़त्म होने का कहा है तो ये नहीं कि ये 4 वाला पूरा कॉलम भी लेगा या पूरी 4 वाली रो भी लेगा जो नीचे आएगी। उसने 4 पे ख़त्म कर दिया। अगर आपको ये कॉलम भी चाहिए अपने एरिया के अंदर, ठीक है, तो कॉलम में आप करेंगे 1/5, फिर वो यहाँ तक आ जाएगा, यानी 5 से पीछे पीछे तक रहेगा वो। ठीक है, और इधर अगर रो आपको नीचे वाली रो भी चाहिए तो आप लिख देंगे 2/5। यानी ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपने जहाँ तक करना है उससे पीछे वाले तक वो रहेगा। यानी अगर आप 4 लिखेंगे तो वो 4 पे ख़त्म हो जाएगा, 4 इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना है आपने। ऐसे ही अगर आप 3 लिखेंगे तो 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 तक रहेगा वो, ये एंडिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, स्टार्ट वो वहीं से हो रहा है, 2 से स्टार्ट किया तो 2 स्टार्ट हो रहा है, 1 से किया तो वो 1 कॉलम से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वरना फिर वो यहाँ से स्टार्ट होता। ओके, हो गया यहाँ तक। इसको अब हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कोड है और इसको अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसमें हमारे पास ये एक ग्रिड खुली हुई थी, एक और डिव हम खोल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझने में ज़रा आसानी होगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी ग्रिड भी खुल गई है और हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ रहे थे। इसको हम 200 px दे देते हैं ताकि हमारे कॉलम्स थोड़े कम बने। 150 देख लेते हैं। ठीक है, चार कॉलम हमारे एक लाइन में बन गया और हमारी दो लाइंस बन गई हैं। इसको हम लाइनें कर लेते हैं 3। ठीक है, ये देखें भाई, हमारी 3 लाइंस बन गई हैं और हमारी 4 कॉलम्स बन गए। अब हमने करना क्या है, हमने किसी भी डिव आइटम को, याद रखना है पूरी डिव की बात नहीं हो रही, यानी कंटेनर की बात नहीं हो रही, किसी भी एक डिव आइटम के साथ खेलना है अभी हमने। मतलब हमारी मर्जी है, पर अभी हमने क्योंकि एक स्पेसिफाई करनी है किसी चीज़ को, स्पेसिफाई डिव। ठीक है, ये मैंने एक क्लास दे दी है पहली डिव को और इसको हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले इसको बताना है कि ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, और इसमें हमने इसको बता देना है कि 2 से स्टार्ट हो जाएं आप। चलिए अभी 1 पे रखते हैं, इजी इजी चलते हैं और इसको कॉपी करते हैं और एंड इसको बता देते हैं कि आपने 2 पे एंड हो जाना है। ठीक है, अगर हम रिफ्रेश करके देखें तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहा 1 से स्टार्ट करो और 2 पे एंड हो जाओ। उसने ये 1 से, ये वाली, इस वाली गीत की बात हो रही है, इसके ऊपर हम ना कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वो वाली ही डिव है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाइड डिव, इसके ऊपर आज हमने पूरे लेक्चर में काम करना है। अच्छा, हमने उसको कहा है कि भाई पहली रो से स्टार्ट होके दूसरी रो पे ख़त्म हो जाना है आपने। तो वो पहली रो यही है ना, पहली रो से स्टार्ट हो गया और दूसरी रो से पहले उसने ख़त्म हो जाना है। यही मैंने अभी नोट करवाई थी ना चीज़ एक, कि जो आपने एंड पे नंबर देना है उससे ऊपर तक, उस तक रहेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा, 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो वो पहली से स्टार्ट होके दूसरी रो तक रहेगा और तीसरी से ऊपर तक रहेगा। ये देखें, उसने दूसरी रो खुद ले ली। ठीक है, हमारी 3 लाइन से अब चौथी होगी क्योंकि ये एक कंटेंट बाहर आ गया, उसने चौथी लाइन बना दी। ये देखें ना, ये 2 रोज हैं, उसने पहली रो भी ले ली और दूसरी रो भी ले ली और तीसरी रो से ऊपर ऊपर उसने खत्म कर दिया। हाँ, अगर हम यहाँ पे 4 कर देते तो उसने अब 3 रोज ले लेनी है और चौथी रो से ऊपर ऊपर उसने खत्म कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? इस तरह वो अपनी लेन्स बदल रहा है। यहाँ तक समझ आ रही है, लाइन्स बदल रहा है।
अच्छा, अब अगर हम इसी को कॉलम भी दे दें, हम इसको कहें कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड। अच्छा, इसको अब हम रखते हैं 2 तक ही, जो हमारा पहला था। इसको हम एक दफ़ा कमिट करके आपको दिखा दूं कि वापस क्या हो गया। ठीक है, वापस हम अपनी जगहों पे आ गए सारे। अच्छा, इसको अब हम कहते हैं कि पहले कॉलम से स्टार्ट होके दूसरे कॉलम तक रहे। ठीक है, समझ आ रही है? यानी कि पहले कॉलम से स्टार्ट होके दूसरी रो तक रहना है, सॉरी पहली रो से स्टार्ट होके दूसरी रो तक रहना है, और पहले कॉलम से स्टार्ट होके दूसरी कॉलम तक ही रहना है। अब अगर हम रिफ्रेश करें, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहले से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पे खत्म हो रहा है, इन सेंस ऑफ रो भी और इन सेंस ऑफ कॉलम भी। ठीक है, दो से ये दूसरा कॉलम यहाँ से शुरू होना है, उससे पीछे पीछे तक उसने खत्म कर दिया। हाँ, अगर हम यहाँ पे कर दें 3, अब वो क्या करेगा, वो ये वाला कॉलम भी यूज कर लेगा। ये देखें, इसने ये वाला कॉलम यूज कर लिया। अब अगर हम इसको कहें कि तीसरी रो भी, तीसरी रो तक आपने करना है 1 से 3 तक, तो वो तीसरी को तो नहीं इंक्लूड करेगा, लेकिन दूसरी को इंक्लूड कर लेगा। ये देखें, उसने दूसरी रो भी इंक्लूड कर लिया और दूसरा कॉलम भी इंक्लूड कर लिया। इस तरह हम एक स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आप स्टार्ट से ही स्टार्ट लें। अब यहाँ से मैं कहता अगर कि दूसरी रो से आपने स्टार्ट करना है और चौथी रो तक जाना है, यानी चौथी रो से पीछे तक, याद रखना हमेशा। और इसको मैं कहता दूसरे कॉलम से आपने स्टार्ट करना है और चौथे कॉलम तक जाना है। तो ये देखें, ये बीच में आके हमारे पास एक सेंटर में एक चीज़ आ गई, जहाँ पे हम चाहते हैं ऐसे हम अपनी पोजीशन एग्जैक्टली पोजीशन बताएंगे और उसने वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, अब अगर इसको मैं कह दूँ कि आपने तीसरे कॉलम से चौथे कॉलम तक जगह लेनी है और तीसरी रो से चौथी कॉलम तक जगह लेनी है, तो यानी ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर हम, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स 4 ही हैं, तो हम अभी 4 तक ही खेल रहे हैं, वरना आपके पास जितने कॉलम्स हो आप उस हिसाब से इसके साथ खेल सकते हैं। तो अभी हम पिछले पे चल जाते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। अब ये आपको समझ आइए कि ग्रिड रोज और ग्रिड कॉलम हम कैसे कर रहे हैं। अब ये हमने जो 4 लाइनों में काम किया ना, वो हम 2 लाइनों में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? हमने एक ग्रिड कॉलम की लाइन बना लेनी है और एक ग्रिड रो की लाइन बना लेनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इस वाली लाइन को हम करते हैं डिलीट, और इनको बताते हैं कि ग्रिड रो 2 से शुरू होकर आप 4 तक ले जाएं, और इसको भी 2 से 4 तक कॉलम को। ठीक हो गया। अब ये हमने 2 लाइनों में कर दिया। अब लेक्चर के एंड तक हम इसको एक लाइन पे भी ले आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास लेक्चर में क्या चीज़ है। पीछे तक हमें समझ आ गई कि ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम्स के पोजीशंस को कैसे चेंज करते हुए हम अपना सारा काम निकलवा सकते हैं। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, यू कैन यूज स्पैन टू डिफाइन हाउ मेनी रोज और कॉलम अ ग्रिड आइटम शुड स्पैन। स्पैन का मतलब हमें पता है, हमने HTML में पढ़ा हुआ है फॉर्म्स के अंदर। जब हमने HTML के फॉर्म्स के लेक्चर पढ़े थे, ऊपर आई टैग में भी आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप चेक कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि ग्रिड्स जब हम करते थे ना कॉल स्पैन, तो वो उतने कॉलम खाली छोड़ता था। अभी भी हमने यही करना है। ठीक है, इसके इससे होता क्या है कि आपको जितने कॉलम खाली छोड़ने हैं ना, आप छोड़ सकते हैं, और स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि अच्छा दूसरे कॉलम से चौथे कॉलम तक कर दो। मतलब कि लाइंस के लिए ये आप बस बता सकते हो कि आगे 2 कॉलम छोड़ दो, आगे 5 कॉलम छोड़ दो, अगर आपने नंबर्स एग्जैक्ट नहीं बताने। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, ये ग्रिड रो स्पैन 3, यानी कि वो क्या कह रहा है, 3 स्पैन कर दे रोज। ठीक है, दिस मेक आइटम स्ट्रेच अक्रॉस 3 रोज रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्टार्टिंग रो। यानी कि अब इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे है, ये ग्रिड रो जहाँ पे भी होगी उससे आगे वो 3 रोज स्पैन कर देगा, खाली छोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉलम में होगा कि अगर हम ग्रिड कॉलम 2 स्लैश स्पैन कर देंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट हो और आगे 3 खाली छोड़ देने हैं अपने, यानी कि कॉलम स्टार्ट 2 से होगा और आगे क्या कर देना है, 3 खाली छोड़ देना है। यानी हम ये स्टार्ट एंड में कहीं पे भी दे सकते हैं। ग्रिड रो में क्या किया 1, तो वो बस 1 रो होगी इसकी। ठीक है, इसको, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे, अब हमने स्पैन में सिर्फ कुछ भी नहीं किया, एक नई चीज़ बस ये पड़ी कि हमने खाली एरिया छोड़ना है। तो हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम तक लेके जाओ खाली एरिया को। अभी हम खाली एरिया एक किस्म का छोड़ रहे थे ना, पर हमें उसमें बताना पड़ता था 2 से 4 तक ले जाओ, 3 से 5 तक ले जाओ। इसमें बस ये है कि स्टार्टिंग आपने बता दी, उसके बाद आपने बता देना इतने खाली कॉलम छोड़ दो। ठीक है, या इतनी खाली रोज छोड़ दो। इसके बाद है हमारे पास जो इस पूरे लेक्चर को कवर करेगा, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी। इसका आप लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा था। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है किसकी किसकी भाई,
ग्रिड रो स्टार्ट की, ग्रिड कॉलम स्टार्ट की, ग्रिड रो एंड की और ग्रिड कॉलम एंड की, यानी इन चार प्रॉपर्टीज का एक ही प्रॉपर्टी में अगर आपने लिखना हो तो ये है उसका ऑर्डर क्या है, पहले ग्रिड रो स्टार्ट, फिर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फिर ग्रिड रो एंड और फिर ग्रिड रो एंड कॉलम एंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इसका नंबर दे दिया, फिर स्लैश, फिर इसका नंबर, फिर इसका। अब इसमें हो क्या रहा है, रो 1 2 3 हो गया और कॉलम 2 to 4 हो गया। ठीक है, और ये एक ही लाइन में हमने ये सारा कवर कर लिया। इसको अब हम ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको समझ आइए कि नहीं, ये देखते हैं। अच्छा जी, ग्रिड एरिया पे जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ स्पैन वाले की। जैसे हमने पढ़ लिया कि 1/स्पैन 2, यानी कि पहले कॉलम से शुरू करो और दो खाली छोड़ दो। ये देखिए उसने पहले कॉलम से शुरू किया और दूसरा कॉलम भी खुद ही ले लिया, खाली छोड़ लिया। ठीक है, इसमें भी वही रूल है कि उसने दूसरे कॉलम तक जाना है। ठीक है, दो कॉलम नहीं ले रहा वो। अगर हमने स्पैन 3 कर दी तो उसने 3 कॉलम्स ले लिए, अगर उसने स्पैन 4 कर दिया तो 4 ले लिए। अब हमने उसको कहा कि कॉलम 2 से शुरू करना है, पहले कुछ हमने हमें चाहिए पहला, दूसरे से शुरू करके पहला छोड़ना है अपने, तो ये बस उसने एक ले लिया। दूसरे से शुरू करके दो लेने हैं तो इसने दो ले लिए। ठीक है, दूसरे से शुरू करके 3 लेने हैं तो 3 ले लिए। अब ये तीसरे कॉलम में आ गया, तीसरी कॉलम में उसको कहा कि 2 कॉलम ले लो, तो उसने ये देखें 2 कॉलम का साइज ले लिया। इसी तरह हम ग्रिड रो को भी थोड़ा सा जस्ट एग्जामिन कर लेते हैं। इसमें हमने इसको कहा पहली रो और स्पैन भी एक ही करना है आपको, तो ये उसने पहली रो ले ली। उसके बाद हमने उसको कहा पहली रो और स्पैन 2 कर देनी है रोज, यानी कि 2 रोज उसने ले ली। उसने अब उसको हमने कहा दूसरी रो से आपने लेना है और एक ही रो रखनी है बस। उसके बाद दूसरी रो से हमने दोनों उसको कहा तो वो यहाँ पे आ गया, और तीसरी रो से तो तीसरी पे आ गया वो। लेकिन उसने एक ही रो रखनी है तो इसलिए एक पे ही एक ही ले रहा है, वरना वो ये सारी ऊपर वाली भी ले लेता है, ये नीचे वाली भी ले लेता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी स्पैन वाले की। अब हम बाकी कोड में करके देखते हैं। चलिए, कोड में हमारे पास ये हमने दो लिखी थी। अब हम इसको अगर स्पैन करके, चले आपको मैं थोड़ा सा पहले स्पैन करके दिखा देता हूँ कि ग्रिड कॉलम में ही हमने कहा कि दूसरे से शुरू होकर 4 तक जाओ। हालांकि हम उसको ये कह सकते थे कि दूसरे से शुरू हो और स्पैन कर दो 2 more कॉलम्स को। ठीक है, और अगर हम उसको कहते हैं कि स्पैन कर दो एक कॉलम को, तो ये देखो उसने एक कॉलम को स्पैन कर दिया। अगर हम उसको कहें स्पैन कर दो 3 कॉलम्स को, तो उसने तीनों कॉलम्स को स्पैन कर दिया उसने। अब उसको हम ये नहीं बता रहे कि कॉलम का नंबर क्या है यहाँ पे, वरना 5 लिखा आता ना या 4 लिखा आता जब हमें 2 चाहिए थे। अब हम जस्ट बता रहे हैं इतने खाली छोड़ दो कॉलम्स। अगर यही स्पैन अगर हम उसको यहाँ पे बताएंगे तो वो उतनी रोज खाली छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ही ली हुई है, इसको हम कहते हैं 3 ले लो। तो ये देखो उसने 3 ले ली। ठीक है, उसको नहीं पता आप कहाँ पे हो, उसने बस उसके हिसाब से जितने आप उसको स्पैन कहोगे उतने खाली छोड़ देने हैं, या उतने कॉलम खाली छोड़ देने हैं, या उतनी रोज खाली छोड़ देनी है। अब हम आते हैं जी ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी के ऊपर। अब हम वापस अपनी जगह पे चले गए। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड एरिया। सबसे पहले हमारे पास आएगा ग्रिड रो स्टार्ट, तो हमने इसको कहा पहली रो से स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो उसको हमने कहा दूसरे कॉलम से स्टार्ट करें। फिर आ गया ग्रिड कॉलम एंड, तो हमने उसको कहा तीसरी रो पे एंड कर दें, और कॉलम का उसको एंड क्या बताना है हमने 4। ठीक है, 1 2 3 4 आ गई हमारे पास। तो ये देखें पहले पहली रो हो गई, पहली रो से स्टार्ट करके दूसरी पे एंड करना था हमने। ठीक है, पहली रो से स्टार्ट करके तीसरी पे एंड करना था। ठीक है, तो पहली और दूसरी उसने ले ली और तीसरी से पहले एंड कर दिया। और दूसरे कॉलम से स्टार्ट करके चौथे कॉलम से पहले पहले तक उसने एंड करना था, तो दूसरा और तीसरा कॉलम उसने ले लिया, मतलब पहला और दूसरा कॉलम उसने ले लिया, और उसने चौथे से पहले पहले एंड कर दिया आपको। यानी ये देखें दूसरा और तीसरा कॉलम उसने ले लिया, पहला तो हमने यूज़ ही नहीं किया, और चौथे से पहले उसने ये आपको एंड कर दिया, इसने यहाँ पे 2 कॉलम्स ले लिए। ठीक है, इसी तरह हम ये ग्रिड एरिया से चारों प्रॉपर्टीज को हमने एक लाइन में सारा कुछ कर लिया। अगर आपने इसको थोड़ा सा और छेड़ना हो तो हम इसको ये करके देखते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, दूसरे कॉलम से स्टार्ट किया और 5वें कॉलम तक ले गया। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, 5वें से पहले पहले उसने एंड कर दिया। और अगर हम रोज में आगे जाना चाहें तो इसको हम 4 कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको स्टार्ट ही दूसरे से करें, दूसरी रो से, तो वो उस रो को छेड़ेगा ही नहीं, और इसको उसने छेड़ लिया। और इसको हम अगर 5 कर दें तो वो और जगह नीचे वाली रो भी ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने ग्रिड के साथ खेल सकते हैं, और जिस तरह कभी हमें स्पेसिफाई करना हो पूरे ग्रिड के अंदर से एरिया, हम वो
स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैंने अब ये ग्रिड लाइंस खोली हैं तो ये कॉलम्स बने हुए हैं और रोज बनी हुई हैं। तो अब अगर हम देखें तो उसने ये कॉलम भी लिया हुआ है, ये कॉलम भी लिया हुआ है, ये कॉलम भी लिया हुआ है, 3 कॉलम उसने लिए हुए हैं और 1, 2 और 3 रोज उसने लिए हुए हैं। ठीक है तो इस तरह आप अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। इन लाइंस की मदद से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक, ओके जी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, ग्रिड लाइंस में, ग्रिड लाइंस की मदद से हम किसी भी चीज़ को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम्स, और ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है और हमने स्पैन भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वीडियो के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा। और अदरवाइज आप फेसबुक स्मैश कोड कम्युनिटी पे भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसमें आप अपना कोड भी अपलोड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इशू आप फेस कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे और आपका इशू सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारा समझ आई होगी। आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इसमें आगे नहीं जा सकते। इसलिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।